गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम एसएससी जीडी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2021 ऑनलाइन फॉर्म की बात करेंगे। आज से एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो ऑनलाइन फॉर्म है वो फिलअप करने की शुरुआत हो गई है 17/7/2021 से। कब? 17/7/2021 से इस फॉर्म को फिलअप करने की शुरुआत हो गई है और इसका जो लास्ट डेट है वो कब है, तो याद रखें कि इस फॉर्म को फिल करने का जो लास्ट डेट है इसको याद रखेंगे कि 31/8/2021 है। कब इस फॉर्म फिल करने की शुरुआत? तो 17/7/2021 से और लास्ट डेट है 31/8/2021 तक। क्लियर हुआ? पेमेंट जो करना है आप जो है 2/9/2021 तक ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। यदि ये चालान जनरेट करके कर रहे हैं तो ये आप 4/9/2021 तक ये पेमेंट जमा कर सकते हैं। अब देखें कि फ़ी जो है ये पेमेंट है किस कैटेगरी से ली जाएगी और किस से नहीं ली जाएगी। तो एससी, एसटी और जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 100 रुपया फ़ी पे करना होगा। एससी और एसटी से कोई पेमेंट नहीं लिया जाएगा। वो उन लोगों का फॉर्म जो है ये फिल करने के लिए किसी भी तरह के पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल कैटेगरी फीमेल यानी सभी कैटेगरी के महिलाओं के लिए जो है इसमें ये फॉर्म जो है फ्री है। कोई भी कॉस्ट, कोई भी पेमेंट उन्हें नहीं करना है। जीरो पेमेंट पर उनसे ये फॉर्म फिलअप किया उन्हें ये फॉर्म फिलअप करना है। तो क्लियर हो गया, आप समझ गए। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस मेल के लिए 100 रुपीज़ फ़ी है। एससी एसटी मेल के लिए कोई फ़ी नहीं है और ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए भी कोई फ़ी नहीं है, निःशुल्क है यह फॉर्म। क्लियर हुआ? अब आगे चलें को इसमें एज क्या है? तो आपकी एज 1/8/2021 को 1/8/2021 को 18 वर्ष के आप हो जाने चाहिए और अधिकतम आयु सीमा जो है 1/8/2021 को 31 वर्ष से अधिक आयु आपकी नहीं होनी चाहिए। यानी कि 1/8/2021 को आपकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो जानी चाहिए और अधिकतम आयु जो है वो 23 वर्ष होनी चाहिए। 1/8/2021 को अधिकतम 23 वर्ष, इससे अधिक एक दिन भी आयु आपकी है तो आप इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए एलिजिबल नहीं है। क्लियर हुआ? तो आयु सीमा समझ गए कि 18 से लेकर 23 वर्ष की आयु सीमा है इसमें। अब देखें कि इसमें कुल पोस्टों की संख्या कितनी है। तो आप समझे कि कुल पोस्टों की संख्या 25,271 है। इसमें आप पिछली सालों के अगर एसएससी जीडी कांस्टेबल के रिक्वायरमेंट के विषय में आप स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि हर बार इसकी सीटें बढ़ा दी जाती है। जितने सीट अलाउंस किए जाते हैं उससे ज़्यादा सीटों पर रिक्वायरमेंट किए जाते हैं, वैकेंसियाँ होती हैं। इस साल भी 25,000 अलाउंस सीट है। हो सकता है कि ये सीट 75,000 तक बढ़ जाए। क्लियर हुआ? तो सीट की संख्या आप समझ गए। अब इसमें मेल के लिए जो सीट है कितना है? तो मेल के लिए सीट की जो संख्या है यह है 22,424 पोस्ट मेल के लिए हैं, 2,847 पोस्ट फीमेल के लिए हैं। क्लियर हुआ? 22,424 पोस्ट मेल के लिए हैं और 2,847 पोस्ट जो हैं फीमेल के लिए हैं। अब देखेंगे कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या हो यानी आपकी क्या योग्यता होनी चाहिए। तो आप 10th पास होने चाहिए। केवल आप यदि किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10th पास हैं तो आप एसएससी जीडी कांस्टेबल का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। क्लियर हुआ? अब यदि आप फिलअप करते हैं, इसमें सिलेक्शन होता है तो कहाँ किस सेक्टर में आपकी जॉब होगी। तो बीएसएफ में जा सकते हैं, सीआईएसएफ में जा सकते हैं, सीआरपीएफ में जा सकते हैं। सीआरपीएफ की सीटें इस बार इसमें नहीं दी गई हैं, ठीक है। एसएसबी में जा सकते हैं, आईटीबीपी में जा सकते हैं, एआर में जा सकते हैं, एनआईए में जा सकते हैं और एसएसएफ में जा सकते हैं। क्लियर हुआ? टोटल सीटें कितनी हैं? तो 25,271 सीटें हैं। इन सीटों की बढ़ने की भी संभावना है। आगे चलते हैं। अब आपने देखा ये सारा डिटेल्स दिया गया है कि किस पैरामिलिट्री में कितने पोस्ट हैं। जैसे बीएसएफ में मेल के लिए कितना है, फीमेल के लिए कितना है, यूआर के लिए कितना है, ओबीसी के लिए कितना है, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, टोटल सीटें इस तरह से दी गई है।
ये जानकारी उतनी विशेष नहीं है, आगे चलते हैं। अब देखें कि आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो आपकी फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। आप तो समझ गए कि आपकी एजुकेशन एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि आप 10th पास हों, आपकी जो आयु सीमा हो 18 वर्ष से लेकर 23 वर्ष के बीच हो, ठीक है। अब इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड समझें कि यदि मेल कैंडिडेट हैं, जनरल, ओबीसी और एसटी के मेल कैंडिडेट हैं, तो आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। क्लियर हुआ। यदि आप एसटी के मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी हाइट 165 होनी चाहिए। क्लियर हो गया। अगर फीमेल कैंडिडेट जनरल, ओबीसी और एसटी के हैं आप, तो आपकी हाइट जो है 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और फीमेल कैंडिडेट एसटी की हैं तो आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, तो 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। क्लियर हुआ। अब आगे देखते हैं कि अगर मेल कैंडिडेट हैं जनरल, ओबीसी और एससी के, तो आपकी चेस्ट का माप कैसा होना चाहिए, 80 से 85 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट का माप लिया जाएगा। यदि आप मेल कैंडिडेट हैं एसटी के, तो आपके चेस्ट की माप होनी चाहिए 76 से लेकर 80 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ। फीमेल के लिए ये नील है, इसकी ये एलिजिबिलिटी नहीं चाहिए। क्लियर हो गया। अब देखें यदि रनिंग स्टेटस क्या है। यदि मेल हैं आप जनरल, ओबीसी और एसटी के, तो 5 किलोमीटर आपको दौड़ना है 24 मिनट के अंदर। एससी, ओबीसी, जनरल के यदि मेल हैं आप, ईडब्ल्यूएस के मेल हैं, तो आपको 5 किलोमीटर 24 मिनट में दौड़ना होगा। क्लियर हुआ। यदि आप एसटी के मेल हैं तो आपको 5 किलोमीटर 24 मिनट में दौड़ना होगा। अब देखिए फीमेल कैंडिडेट के लिए, यदि जनरल, ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस की आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको 1600 मीटर 8 मिनट 5 सेकंड में दौड़ना होगा। यदि एसटी की आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको 1600 मीटर जो है 8 मिनट 5 सेकंड में दौड़ना होगा। ये आपकी फिजिकल एलिजिबिलिटी हो गई। तो मैं समझता हूँ कि ये बात आप समझ गए। अब है कि आपके सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा। तो आप जब फॉर्म फिलअप कर लेंगे, आप फिजिकल स्टैंडर्ड को पूरा करेंगे। अगर आपकी हाइट ये है तो आप जो है एक एग्ज़ाम देते हैं, एक प्रीलिम्स का एग्जाम होगा जो 100 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा, 100 नंबर का होगा। प्रश्न कितने पूछे जाएंगे, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। 4 सेक्शन से ये प्रश्न पूछे जाएंगे, ए, बी, सी और डी। अब ये सेक्शन में जो 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, ये 25 प्रश्न 25 नंबर के होंगे। रीजनिंग से प्रश्न पूछे जाएंगे, जनरल इंटेलिजेंस के प्रश्न होंगे। बी सेक्शन में 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, 25 नंबर के होंगे। मैथ के 9 प्रश्न पूछे जाएंगे। सी सेक्शन में 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, 25 नंबर के होंगे और यह जीके, जीएस और करंट अफेयर से प्रश्न पूछे जाएंगे। डी सेक्शन में 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, 25 नंबर के होंगे और इसमें इंग्लिश और हिंदी से प्रश्न पूछे जाएंगे। यदि आपने फॉर्म फिलअप करते हुए अपनी भाषा इंग्लिश चूज की है तो आपको इंग्लिश के 25 प्रश्नों का आंसर देना होगा। यदि आपने हिंदी चूज किया है तो आपके हिंदी के 25 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। तो टोटल 4 सेक्शन, प्रत्येक सेक्शन में 25 प्रश्न होंगे। ये सेक्शन है रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस और हिंदी, इंग्लिश। क्लियर हुआ। ये 100 नंबर के प्रश्न होंगे। ये इस एग्ज़ाम में जब मेरिट बन जाएगी, आपकी क्वालिफाई हो जाएंगे, उसके बाद से आपको फिजिकल देना होगा। जो अगर फिजिकल के विषय में बताया कि जनरल, ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस के मेल हैं तो आपको 5 किलोमीटर 24 मिनट में दौड़ना होगा। यदि आप जो है एसटी के मेल कैंडिडेट हैं तो 5 किलोमीटर 24 मिनट में दौड़ना होगा। यदि आप फीमेल कैंडिडेट हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस किसी की भी फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको 1600 मीटर 8 मिनट 5 सेकंड में दौड़ना होगा। तो आज हम लोगों ने इसके विषय में समझा। अगले जब हम एसएससी जीडी कांस्टेबल की चर्चा करेंगे उसमें पूरे सिलेबस की विस्तार से चर्चा करेंगे कि मैथ में किस किस सेक्शन से प्रश्न पूछे जाएंगे, जनरल
अवेयरनेस में किस किस सेक्शन से प्रश्न पूछे जाएंगे, रीजनिंग का सिलेबस क्या होगा, हिंदी का सिलेबस क्या होगा, इंग्लिश का सिलेबस क्या होगा, ये सारे, मैथ का सिलेबस क्या होगा, इस सारे सेक्शन के विषय में हम विस्तार से अगली वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। और इस चैनल पर आपको एसएससी जीडी से संबंधित चारों ग्रुप के जो है वीडियो मिलेंगे, क्लासें मिलेंगी, वीडियो क्लासें मिलेंगी। आप इसका लाभ उठाएं। दैट्स ऑल। थैंक यू। धन्यवाद।